के लिए क्या व्यवस्था है वो भी हम आपको बता देते हैं, वो कैसे बेटर कर दी गई है। अगर आप अयोध्या में या उत्तर प्रदेश में आसपास रहते हैं तो आपके लिए क्या व्यवस्था है ये अब हम आपको बता देते हैं, और आप बाय रोड पहुंचना चाहते हैं तो देखिए वो जानकारी अब आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, अयोध्या के लिए कई राज्यों से अब सीधी बसें शुरू कर दी गई हैं, बस सेवा शुरू कर दी गई है, पहले थी और उनके जो चक्कर है वो बढ़ा दिए गए हैं। देहरादून और हरिद्वार से सीधी बस अयोध्या पहुंचेगी, जो श्रद्धालु हैं सीधे पहुंच पाएंगे। इसके अलावा और कहां पहुंच पाएंगे, भोपाल, उज्जैन और इंदौर से भी अयोध्या के लिए सीधी बसें शुरू कर दी गई हैं। लखनऊ से अयोध्या के लिए कई बसें तैयार की गई हैं, और ये व्यवस्था इसीलिए है ताकि आप दर्शन कर पाएं। योगी ने 50 इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखा दी है। लो फ्लोर बसें भी यहाँ पर अयोध्या में दौड़ती नजर आएंगी। और चलिए, जब अब आपको बता देते, जब अगर आप अयोध्या पहुंच गए, अभी तक तो हमने आपको बताया कि कैसे आप अयोध्या पहुंच सकते हैं अलग अलग इलाकों से भारत के, और अब जब आप अयोध्या पहुंच गए तो राम जन्मभूमि आपको कैसे पहुंचना है। ये देखिए, ये जो ऑटोज आप देख रहे हैं ये खास तौर पर आपको राम मंदिर ले जाएंगे। बेहद खास ऑटोज हैं, और ऐसे 50 ऑटोज आज दिए गए हैं अयोध्या के लोगों को, या यूं कहें कि जो श्रद्धालु पहुंचेंगे अयोध्या में रामलला के दर्शन करने। देखिए, ये जो ऑटोज हैं ये इलेक्ट्रिक ऑटोज हैं, और इसके जरिए आप सीधे राम मंदिर पहुंच सकते हैं। ये कितनी बस सर्विसेज या ऑटो सर्विसेज की शुरुआत की गई है वो अब हम आपको जल्दी से बता देते हैं कि ये कौन सी सर्विसेज कहाँ कहाँ शुरू की गई हैं। और सिर्फ ऑटो सर्विस ही नहीं है बल्कि बस सर्विस की भी शुरुआत की गई है। चलिए, जानकारी आपके सामने रख देते हैं। दर्शन कैसे आसानी से होगा, श्रद्धालुओं को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, अयोध्या वासी ये इंश्योर कर रहे हैं, या यूपी सरकार भी ये इंश्योर कर रही है। सीएम योगी ने देखिए 50 इलेक्ट्रिक बसों को रवाना किया है। ये लो फ्लोर बसें हैं जिन्हें आप दिल्ली एनसीआर में या मुंबई में देखते होंगे, तमाम मेट्रो सिटीज में देखते होंगे, अब वो अयोध्या में भी दौड़ेंगी। 50 पिंक ऑटोज जिनकी हमने आपको तस्वीर दिखाई वो भी अब दौड़ते नजर आएंगे, उन्हें भी हरी झंडी दिखाई गई है। इसके अलावा 10 इलेक्ट्रिक कार्स हैं जो अयोध्या पहुंच चुकी हैं और श्रद्धालुओं के लिए वो भी उपलब्ध हैं। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड्स पर ये खास तौर पर सुविधा दी गई है, क्योंकि जो लोग पहुंचेंगे उन्हें प्रॉपर तरीका मिले कि वो कैसे आगे बढ़े, अयोध्या तक कैसे पहुंचे। मंदिर पहुंचने के लिए सुलभ साधन हो, ये इंश्योर कर रही है यूपी गवर्नमेंट भी और अयोध्या प्रशासन भी, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि जो श्रद्धालु पहुंचे, क्योंकि बड़ी संख्या में पहुंचेंगे तो उन्हें कहीं दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, वो आसानी से दर्शन कर पाएं। क्योंकि ये जो संघर्ष रहा है ये 500 सालों का रहा है, और 500 सालों बाद जब रामलला अपने महल में विराज रहे हैं तो जो राम भक्त हैं वो उत्साह से अतिरेक है, वो बहुत ज्यादा भावुक भी हैं, और यही वजह है कि वो एक दिन भी नहीं गंवाना चाहते दर्शन के लिए, और यही वजह है कि बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। किस तरह की तैयारियां, एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा देते हैं। अब बस 8 दिन बाद आराध्य अपने नए भवन में विराजमान हो जाएंगे, और इसी के साथ राम भक्तों के 500 सालों के इंतजार का भी अंत हो जाएगा। 5 अगस्त 2020 वो शुभ दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। उसी के साथ करोड़ों भक्तों को अद्भुत अनुभव हुआ था। तभी से सरकार ने अयोध्या के विकास की कहानी लिखनी भी शुरू कर दी थी। अयोध्या को जल, नभ, थल हर मार्ग से बेहतर कनेक्टिविटी देने के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया गया था। वो दिन था और आज का दिन है। आज अयोध्या में क्या नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण राम मंदिर बन रहा है, उसके बाद वहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस रेलवे स्टेशन है, और उसके अलावा अलग अलग राज्यों से आने के लिए बेहतर बस सेवा है। अयोध्या जाने के लिए कई डायरेक्ट ट्रेनें शुरू की गई हैं। कई एयरलाइंस ने भी सीधी उड़ानें अयोध्या के लिए शुरू कर दी हैं। अब अयोध्या पहुंचना पहले से बहुत सुगम हो गया है। बेहद आसानी से अयोध्या पहुंचा जा सकता है। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब है, इसीलिए सुरक्षा इंतजामों को भी पुख्ता कर लिया गया है। 22 जनवरी को वीवीआईपीज अयोध्या में मौजूद रहेंगे। उसके अगले दिन यानी 23 जनवरी से आम जनता भगवान राम के दर्शन कर पाएगी। रामलला आने वाले हैं तो अयोध्या सजकर तैयार हो चुकी है। लता मंगेशकर चौक की सुंदरता देखते ही बन रही है। खूबसूरत पेंटिंग्स लता चौक को खास आकर्षित करते हैं। शहर में जगह जगह साज सजावट का कार्यक्रम चल रहा है।
ये जो लता मंगेशकर चौक जहां पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, वो एक सेल्फी पॉइंट बन चुका है। पेंटिंग्स यहाँ पर खूबसूरत लगाई गई हैं, उनको भी यहाँ पर अपने कैमरे में अपनी तस्वीरें जो हैं वो कैद कर लेना चाह रहे हैं लोग। यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं वो भी इस वक्त मौके पर ही मौजूद हैं और वो जो एक अंतिम चरण में है, जो पूरी तैयारी यहाँ पर उनको यहाँ पर चेक किया जा रहा है, फाइनलाइज किया जा रहा है। लता चौक वो जगह है जिसे अयोध्या का सेंटर पॉइंट कहा जाता है। अंदर की खबर में आपको बताते हैं कि अगर आप यहाँ खड़े हैं और आपको राम मंदिर जाना है तो कैसे और किस रास्ते से आगे बढ़ा जा सकता है। तो लता चौक पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ से ये रास्ता जो है वो हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि पर जाता है। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर श्री राम जन्मभूमि है और यहाँ से जाने के लिए ये वाला रास्ता जो है लोग लेते हैं। यहाँ से ऑटो जाते हैं, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि इस समय सिक्योरिटी टाइट है, तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ से जा रहे हैं, या तो ई रिक्शे का सहारा लेते हैं या फिर पैदल जाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों की सहूलियत के लिए अयोध्या को पिंक ऑटो और इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी है। रिपब्लिक भारत संवाददाता शिखा शर्मा ने इन पिंक ऑटो की सवारी की और ये जाना समझा कि इन ऑटो से अयोध्या में कहां तक जा सकते हैं। अयोध्या में हम मौजूद हैं और यहाँ पर पिंक ऑटो चलाए गए हैं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। उसी ऑटो में मैं बैठी हुई हूँ और आज सवारी नहीं कर रही हूँ बल्कि ऑटो चला रही हूँ, क्योंकि ये महिलाओं को रोजगार दिया गया है योगी सरकार की तरफ से। हमारे साथ ये सवारी में मेरे ऑटो में बैठी हुई है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। एक बार मैं चाहूंगी बताएं कि कैसा लग रहा है। मैम बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जैसा कि लोग कह रहे थे जब मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला था कि सिर्फ मंदिर का इनॉग्रेशन ही तो हो रहा है और क्या विकास होगा, कहाँ रोजगार मिलेगा, क्या एम्पावरमेंट होगा। तो एम्पावरमेंट भी हो रहा है, रोजगार भी मिल रहा है और साथ ही सबसे अच्छा मुझे लगा मतलब ये अयोध्या में हो रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है। पूरे देश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। हर राम भक्त प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करना चाहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने श्रद्धालुओं को सुविधाएं देने के अनेकों इंतजाम किए हैं। ये समारोह बेहद भव्य होने वाला है। इसे दुनिया देखेगी और इसे भुलाए से भी कोई भूल नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए, ये तो हमने आपको बता दिया कि 23 तारीख को जब आप दर्शन के लिए पहुंचेंगे तो कैसे आपको पहुंचना है, लेकिन जो राम भक्त पहुंच रहे हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित किया गया है, उन्हें क्या दिया जाएगा, उनको क्या परोसा जाएगा, वो आपको बता देते हैं। चलिए जल्दी से, ये जानकारी भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भंडारे और ओपन फूड कोर्ट की व्यवस्था की गई है। सब कुछ देखिए वेल इक्विप्ड है। ओपन फूड कोर्ट आप सोचिए, अलग अलग राज्यों के फूड कोर्ट्स बनाए गए, यानी वहाँ का जो खाना है वो यहाँ सर्व किया जाएगा। अलग अलग राज्यों की जो क्यूजीन है या जिस तरह से उनका स्टाइल है खाना बनाने का, वो यहाँ पर रखा जाएगा। भक्तों के लिए लिट्टी चोखा भी जाएगा। अब आप समझिए, राजस्थानी दाल बाटी चूरमा का भी स्वाद मिलेगा। हर प्रदेश का अपना रंग यहाँ पर दिखाई देगा। इडली और डोसा भी परोसा जाएगा। हर वो तस्वीर यहाँ पर देखने को मिलेगी क्योंकि राज्यों से ही देश बनता है, उसकी झलक भी दिखेगी। भक्तों के लिए बंगाली रसगुल्ले की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन कार्यक्रम क्या रहने वाला है 16 से 22 तारीख तक, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही वो खास दिन है जब शुरुआत हो जाएगी, एक तरह से पूरे नियम के साथ शुरुआत हो जाएगी विग्रह की स्थापना की। चलिए आपको बता देते हैं, 16 तारीख को देखिए।